हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे द लास्ट स्लीप, क्लास 9th, चैप्टर 7, द लास्ट स्लीप. Okay guys, this is the story about a girls, Sue and Jonesy. They are two young artists. They lived in a small flat on the third story of the in a old house. Once the Jonesy fell very, मतलब अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं समझ आती. एक दो लड़कियाँ थी, वो एक आर्टिस्ट थी जो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. उनका फ्लैट जो था थर्ड स्टोरी पे था, एक ओल्ड हाउस पे. एक बार क्या हुआ, जॉन्सी बहुत ही बुरी तरह बीमार हो गई. उसे निमोनिया हो गया और वो बेड पर गिर गई. मतलब बेड पर उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी. उसकी कंडीशन पे कुछ चेंज नहीं आ रहा था. तो डॉक्टर ने कहा इज़ वरिंग जॉन्सी, मतलब डॉक्टर ने जॉन्सी जो थी उससे पूछा, जॉन्सी बीमार हुई थी, कि दैट कुछ है जो आपको खाई जा रहा है. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. तो सुयू ने कहा, उसकी फ्रेंड ने, दैट नो. उन्होंने पूछा बट आपने क्यों कहा. तो डॉक्टर ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है अगर जॉन्सी खुद दवा पर असर नहीं करेगी, मतलब खुद उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं ठीक नहीं होंगी, तो वो नहीं होगी ठीक. सॉरी. तो ऐसा कहती है. तो स्यू जो होती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो अपनी दूसरी चीज़ों पे डालना चाहती होती है. वो कभी क्लॉथ्स के बारे में बातें करती है, कभी फैशंस के बारे में बात करती है, पर जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती. जॉन्सी जो है कंटिन्यू स्टिल लाई करती है बेड पर. वो अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है कि जॉन्सी एंड जॉन स्टार्टेड पेंटिंग. वो पेंटिंग करती है, पर जॉन्सी का ध्यान उस तरफ नहीं होता. वो विजल भी करती है. सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. शी क्विकली रश्ड टू द बेड. मतलब जो जॉन्सी थी कुछ ना विस्पर्ड कर रही थी, और वो विस्पर्ड कर रही थी 11, 10, 9, 8, 7. स्यू ने अनेक्सली लुक्ड आउट ऑफ विंडो. स्यू ने एकदम अचानक से विंडो के बाहर देखा, और उसने देखा क्या, उसने देखा वहाँ पर एक आइवरी क्रीपर थी. एक जो बेल थी वो थी, मतलब उसके जो पत्ते थे वो गिर रहे थे, शेडिंग इट्स लीव्स. तो स्यू ने पूछा जॉन्सी से, व्हाट इज़ इट डियर. स्यू आस्क्ड. तो जॉन्सी ने विस्पर्ड किया 6. उसने कहा ये बहुत जल्दी गिर रही हैं, 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर 100 लीव्स थी और आज सिर्फ 5 रह गई हैं, और ये ऑटम का सीज़न है. स्यू कहती है लीव्स तो गिरेंगी. तो जॉन्सी ने आगे से कहा जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी. तो स्यू ने कहा व्हाट नॉनसेंस. क्या नॉनसेंस रिप्लाई, मतलब उन्होंने स्यू ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, ऐसे तो वैसे कैसे होगा. वैसे कहती है. तो जॉन्सी जो है, स्यू जो है उसके जॉन्सी के बेड पे बैठती है और उसके किस्ट करती है और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम नहीं मरोगी. तो वो जो है आई कांट, मतलब वो कहती है मैं ना पर्दा गिरा देती हूँ. जो विंडो के आउटसाइड देख रही थी, और वो कहती है मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मुझे पेंटिंग बनानी पड़ेगी, और प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बैग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट. मतलब वो कहती है प्लीज़ तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी. तो जॉन्सी कहती है ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट. मतलब वो कहती है कि दैट जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो, मुझे आराम से मरने दो, मतलब ऐसे कहती है. ट्राई टू स्लीप. जॉन्सी कहती है, मतलब स्यू कहती है कि सोने की कोशिश करो. तो फिर जॉन्सी, मतलब जॉन्सी एक बैरमैन होता है, मतलब वो भी एक पेंटर होते हैं, बट वो 60 ईयर्स ओल्ड के पेंटर होते हैं. उनका एक ड्रीम था, उनके ही फ्लैट पे रहते थे लास्ट फ्लोर पे, और मतलब सबसे नीचे. तो वो कहते हैं, मतलब स्यू उनके पास जाती है बैरमैन के पास, और उन्हें कहती है कि दैट उसकी फ्रेंड जो जॉन्सी है उसके साथ क्या हुआ है वो सब बताती है. दैट वो लीव्स को ऐसे कर रही है. तो वो कहते हैं इज शी स्टूपिड. आस्क्ड बैरमैन, मतलब स्टूपिड कहते हैं. हाउ कैन शी बी सो फुलिश. वो कैसे इतनी फुलिश हो सकती है, मतलब सब कुछ ऐसे कहते हैं. तो आई विल कम यू एंड सी जॉन्सी. वो जॉन्सी को देखते हैं. जॉन्सी सो रही होती है. शी ड्रो द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू नेक्स्ट रूम. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. देयर वाज ओनली 1 लीव. मतलब जॉन्सी अभी सोई होती है, और स्यू और बैरमैन देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक पत्ती रह गई थी. पर अब जो है, जो बैरमैन है उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है दैट वो क्या करे जिससे जॉन्सी भी बच जाए और उनका एक सपना भी पूरा हो जाए. तो वो क्या करते हैं, वो लीव बनाते हैं, जो वो होती है क्रिप पर, उसमें लीव ड्रॉ करते हैं. दैट वो लीव बिल्कुल रियल लगती है, नॉट आर्टिफिशियल, रियल लगती है. और जो जॉन्सी होती है वो जब, मतलब उन्हें नहीं पता होता दैट, और कि जॉन्सी को नहीं पता होता दैट वो लीव नकली है. तो वो सोचती है कि मतलब ये लीव गिर क्यों नहीं रही. उससे एक चाहत आ जाती है कि अगर ये लीव नहीं गिर रही तो क्या पता मैं बच जाऊँ. वो ऐसे सोचती है. तो फिर डॉक्टर आते हैं और देखते हैं कि जॉन्सी की हालत जो है सुधर रही है. बट फिर अचानक से उन्हें पता लगता है कि जो मिस्टर बैरमैन थे उन्हें न्यूमोनिया हो गया है. तो सब, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप. मतलब उनके लिए कोई होप नहीं थी. तब इतनी बारिश के महीने से जब उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, दैट कैसे बचते वो.
तो वो डेथ मतलब डाई हो जाते हैं। दिस मिस्टर बैरमैन वो जो स्यू जोन्सी को बताती है कि मिस्टर बैरमैन डाई ऑफ दिस न्यूमोनिया। ही वॉज इल फॉर मतलब वो 2 दिन के लिए ठीक नहीं थे। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, मतलब उन्हें जुकाम भी लग चुका था, सब हो गया था। मतलब उनका एक सपना भी पूरा हो गया, एक मास्टरपीस पेंटिंग करने का, और जोन्सी में भी चाहत आ गई जीने की, और यही सब हुआ। मतलब द लास्ट लीफ, दिस स्टोरी रियली गुड, आई रियली लाइक दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट में बताइए, मैं अच्छे से और ट्राई करूँगी दैट आपको समझ आ जाए। थैंक यू, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी और लाइक भी। बाय।